गर्मियों में हम देखते हैं फ्रिज में जो रखा हुआ खाना होता है बहुत देरी में ख़राब होता है, जबकि बाहर रखा हुआ खाना जो होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि फ्रिज में जो हम खाना रखते हैं वो काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता है, ख़राब नहीं होता है, देरी में ख़राब होता है, और बाहर रखा हुआ खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये प्रश्न के बारे में हम आज पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमारे दैनिक जीवन में इसके प्रयोग हैं। अच्छी तरीके से आप डे टू डे लाइफ में इसे देख सकते हो और गर्मियों में आप अच्छे से फील कर सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2017 में पूछा गया है। ओके, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और आपको ये पूरा वीडियो देखना है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है। ओके, और ये आपके जनरल नॉलेज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ से रिलेट हैं, इसका जो प्रयोग है अपने जीवन में हम देख सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं गर्मियों जैसे आती है, गर्मियों के मौसम आते हैं, तो गर्मियों के मौसम में खाना जो है बहुत जल्दी जल्दी से ख़राब होने लगता है। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, खाना वैसे वैसे जल्दी जल्दी ख़राब होना शुरू कर देता है। और सर्दियों में देखते हैं तो इसका उल्टा होता है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी खाना उतना ही देर में ख़राब होता है। मतलब खाना बहुत धीरे धीरे देरी से ख़राब होता है, सर्दियों में जल्दी ख़राब नहीं होता। गर्मियों में जल्दी खाना ख़राब हो जाता है और सर्दियों में खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों में जल्दी ख़राब हो रहा है और सर्दियों में खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है? तो गर्मियों में खाना जल्दी क्यों ख़राब होता है? अगर हम अपने आसपास की बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं, तो हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया लाइक बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस, ये घूमते रहते हैं और ये खाने पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने नंबर को बढ़ाने लगते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से। और ये अपने नंबर को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से खाना ख़राब हो जाता है। तो आप कहो कि गर्मियों में खाना ख़राब होता है, क्या सर्दियों में भी तो खाना ख़राब होना चाहिए? सर्दियों में क्यों नहीं होता? क्या सर्दियों में बैक्टीरिया वगैरह बैठती नहीं है खाने पर? खाने पर सर्दियों में भी बैक्टीरिया बैठते हैं और गर्मियों में भी। गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर ये ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो खाने के ऊपर जो बैठे हुए बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, सर्दियों के मौसम में मान लेते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है सर्दियों के मौसम में, तो बैक्टीरिया उस समय इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, उस समय इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, कम एक्टिव हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं गर्मियों के दिनों पर जो खाना पर बैठे हुए बैक्टीरिया होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी खाना ख़राब होता है। आपने देखा होगा जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो खाना बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होता है। तो उस समय क्या होता है, बैक्टीरिया जो खाने के ऊपर होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से अपने नंबर को बढ़ाते हैं। वो बहुत तेज़ी से अपने नंबर को, अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से खाना क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, और सर्दियों में क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो है टेम्परेचर बहुत कम होता है, धीरे धीरे घटता है टेम्परेचर। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं कम एक्टिव होते हैं, ये सुस्त हो जाते हैं, ये धीमी गति से काम करने लगते हैं। जैसे हम भी तो होते हैं, सर्दियों में हमारे हाथ जो है चलना बंद कर देते हैं, बहुत लिखने वगैरह में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम भी थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। इसी तरीके से जो बैक्टीरिया होते हैं वो सर्दियों में कम एक्टिव होते हैं, धीमी गति से काम करने लगते हैं। इनका जो जैविक कार्य होता है वो बहुत धीरे गति से करते हैं। जैविक क्रियाएं जो भी होती हैं उनकी जो गति है काफ़ी धीमी हो जाती है, अपने नंबर को तेज़ी से नहीं बढ़ा पाते, बहुत धीरे धीरे बढ़ाते। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो एकदम तरीके से डीएक्टिवेट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, उस समय अपने नंबर को नहीं बढ़ा पाते। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो खाना जो होता है काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, वो ख़राब नहीं होता, कई दिन तक चल जाता है। एक दिन खाना बनाओ, कई दिन तक खाओ। ओके, लेकिन गर्मियों में तो खाना बना लेते हैं लेकिन डर रहता खाना कब ख़राब हो जाए। तो गर्मियों में जो खाना होता है बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो मेनली इसमें क्या चीज़ है, आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जो सूक्ष्म जीव खाने के ऊपर बैठे हुए, वो ज़्यादा एक्टिव होंगे तो अपनी संख्या को ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से खाना ख़राब हो जाएगा। संख्या बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा तो खाना जल्दी ख़राब हो जाएगा। और सर्दियों के दिनों में क्या होगा, टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से ये इनकी एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, कम धीमी गति से काम करने लगते हैं। और जब धीमी गति से काम करेंगे तो इनकी जो संख्या है, इनका जो नंबर है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, बहुत ही कम बढ़ेगा लगभग, ठीक है, ना के बराबर हो जाएगा। जब धीमी गति से काम करेंगे तो इनकी संख्या नहीं बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो खाना ख़राब नहीं होगा। ठीक है,
खाना जो है ख़राब नहीं होगा। अगर हमें खाने को बचाना है तो हमें क्या करना होगा, आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो। अगर हमें खाने को बचाना है तो आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर, खाने के ऊपर जो भी बैक्टीरिया वगैरह बैठे हुए हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगे, वो ज़्यादा एक्टिव होंगे तो खाना ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब मेन चीज़ है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, कवक है, फंगस है, ठीक है, ये जो है ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इन्हें हमें डीएक्टिवेट करना है, निष्क्रिय करना है या कम एक्टिव करना है। जब हमें इन कम एक्टिव करेंगे इन्हें, ठीक है, तो टेम्परेचर को लो करना होगा। जब हम टेम्परेचर को लो करेंगे तो इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, और जब एक्टिविटी कम हो जाएगी तो ये अपने नंबर को बहुत धीरे धीरे से बढ़ाएंगे। ये अपने नंबर को या बढ़ा नहीं पाएंगे, बहुत धीरे धीरे से बढ़ाएंगे, ठीक है। और जब बहुत धीरे धीरे अपने नंबर को बढ़ाएंगे तो खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो उस समय तो ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो फ्रिज के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रिज क्या करता है, जो बाहर रखा हुआ जो खाना होता है गर्मियों में क्यों ख़राब हो जाता है, क्योंकि बाहर रखे हुए खाने पर बैक्टीरिया बैठे होते हैं, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अपने नंबर को ज़्यादा बढ़ाते हैं, इसीलिए बाहर रखा हुआ खाना ख़राब हो जाता है। अगर हमें खाने को सुरक्षित रखना है तो क्या करना होता है, टेम्परेचर को कम करना है ताकि ये बैक्टीरिया जो है वो निष्क्रिय हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए, या धीरे धीरे काम करे, इनकी धीमी गति हो जाए, स्लो पड़ जाए। तो फ्रिज क्या करता है, फ्रिज जो है, फ्रिज में हम टेम्परेचर को कम करते हैं, ठीक है। और जब हम फ्रिज में टेम्परेचर को कम करेंगे तो बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत कम हो जाती। तो फ्रिज मेनली टेम्परेचर को, खाने के टेम्परेचर को कम करता है, जिससे खाने के ऊपर बैठे हुए बैक्टीरिया जो होते हैं वो सुस्त पड़ जाते हैं, बहुत ही स्लो हो जाते हैं, धीमी गति से काम करने लगते हैं। इसीलिए फ्रिज में जो रखा हुआ खाना है बहुत देरी में जाके ख़राब होता है। ओके, अच्छे सब क्लियर हो चुका है, आप समझ चुके हैं गर्मियों में खाना जल्दी क्यों ख़राब होता है, और फ्रिज में रखा हुआ जो खाना होता है वो देरी में ख़राब होता है। क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो खाने के ऊपर जो सूक्ष्म जीव बैठे हुए हैं वो, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी तो जल्दी जल्दी अपनी संख्या को बढ़ाएंगे और खाने को ख़राब कर देंगे। अगर हमें उनकी एक्टिविटी को रोकना है तो टेम्परेचर को कम करना होगा, और टेम्परेचर कम करने के लिए क्या है, हमारे पास फ्रिज है, ठीक है। तो फ्रिज में हम खाने को रख देंगे और उससे हम खाने के टेम्परेचर को कम कर लेंगे, जिससे बैक्टीरिया जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं या लगभग उनकी धीमी गति हो जाएगी, जिससे खाना जो है लंबे समय तक अच्छी तरीके से स्वस्थ रहेगा, ठीक है, वो ख़राब नहीं होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगर हम फ्रिज के बारे में बात करते हैं, अगर फ्रिज के अंदर जो हम खाना रखते हैं उसमें जो बैक्टीरिया है, अगर उन्हें पूरी तरीके से हमें डीएक्टिवेट करना, निष्क्रिय करना है, उसकी उनकी जो गति को पूरी तरीके से रोक देना है तो एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर हम 3 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में खाने को हम रखते हैं, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस, 3 to 5 मतलब 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। अगर आप अपने फ्रिज के टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो इस टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, लगभग डीएक्टिवेट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पर 4 डिग्री सेल्सियस, अगर अब हम अपने फ्रिज के टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो इस टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो लगभग डीएक्टिवेट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, जैविक क्रियाएं उनकी बंद हो जाती हैं, वो अपने नंबर को बढ़ा नहीं पाते हैं और खाना लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। ओके, तो खाने के बचाने के बारे में आप समझ चुके हो, खाने को हमें कैसे बचाना है, ठीक है। अगर आपके पास फ्रिज भी नहीं है तो आप क्या करोगे, जैसे गरीब लोग जो होते हैं उनके पास फ्रिज नहीं होता है, ठीक है, तो एक देसी इलाज कर सकते हो। एक बर्तन में आपको पानी ले लेना है और जो खाना होता है पानी में रख देना है, और जैसे पानी गर्म हो जाता है 1-1.5 घंटे में तो पानी को चेंज करते रहना है, तो ऐसे आप खाने को बचा सकते हो, ठीक है। ये देसी इलाज है जिनके पास फ्रिज नहीं है, लगभग वैसे अब तो सबके पास फ्रिज होता है, ठीक है। तो गर्मियों में खाना जल्दी क्यों ख़राब होता है, वो सर्दियों में देरी से, सर्दियों में तो देरी से ही ख़राब होता है, और फ्रिज में जो रखा हुआ खाना होता है वो देरी में ख़राब, मतलब देरी से ख़राब होता है। क्यों, इसके बारे में आप समझ चुके हो, ये एसएससी के एग्जामिनेशन से पूछा गया, जब भी ये प्रश्न आएगा, ठीक है। फ्रिज में रखा हुआ जो खाना होता है देरी में ख़राब होता है और बाहर रखा हुआ खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, क्यों होता है, तो इसे आप अच्छे से बता सकते हो। फ्रिज जो है खाने में उपस्थित जो भी बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी एक्टिविटी को स्लो कर देता है, उन्हें धीमा कर देता है, उनके जो नंबर होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो इसीलिए जो है खाना फ्रिज में अच्छी तरीके से देरी में जाके ख़राब होता है, काफ़ी लंबे समय में ख़राब होता है। ओके,
अगर हमें खाने को बचाना है तो क्या करना होगा, खाने को फ्रिज में रखना होगा, ठीक है। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो खाने को एक बर्तन में पानी ले लेना है, उसमें रख देना है, ठीक है। और अगर हम खाना बनाते हैं, ठीक है, खाने बनाने के दरमियान अगर हम बात करें, खाना आपने बनाया हुआ तो 2 घंटे के अंदर खाने को खा लेना चाहिए। अगर अब 2 घंटे के अंदर आप खाने को नहीं खा रहे हो, ठीक है, या खाना खा लेते हो, एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, तुरंत उसे आप फ्रिज में रख देते हो, ठीक है। तो ऐसे हम खाना बचा सकते हैं, खाने को मतलब ख़राब होने से बचा सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करते हैं, आप खाना बनाते हो, ठीक है, खाने को अगर हम पूरी तरीके से नहीं पकाते हैं तो जो अध कच्चा खाना होता है, अध पका खाना होता है, तो उसमें जो है बैक्टीरिया, फंगस, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत तेज़ी से पनपते हैं। इसलिए खाने को पूरा पकाए ताकि बैक्टीरिया वगैरह उसमें जल्दी से ना पनपे और खाना ख़राब ना हुए, ठीक है। तो खाने को जल्दी पकाना है और खाने को जब भी फ्रिज में रखना है तो खाने को ठंडा करके फ्रिज में रखना है, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक ठंडा रखना है, ये नहीं कि खाना पकाया और तुरंत फ्रिज में जाके घुसा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो खाने को पकाने के बाद, ठीक है, खाने को जल्दी से फ्रिज में नहीं रखना है, उसे ठंडा करके रखना है फ्रिज में, ओके। तो इस तरीके से हम खाने को बचा सकते हैं।